उच्च आसन पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। सामने आसन राजा ऋषि परीक्षित का पड़ा हुआ है और परीक्षित महाराज ऐसे कथा को श्रवण कर रहे हैं जैसे स्वाति नक्षत्र में पपिया जल के बूंद को ग्रहण करता है। हर समय टकटकी लगा करके गुरुदेव के मुखारविंद की तरफ देखते हैं कि कोई भी शब्द मुझसे छूट न जाए। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे राजन, तुमको कथा श्रवण करते करते आज सप्तम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। आपने अभी तक अन्न जल का कोई भी ग्रास नहीं लिया है। आप ज्यादा नहीं, थोड़ा अन्न जल ले लीजिए। उसी समय परीक्षित महाराज कहने लगे, गुरुदेव, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मैं तो केवल प्रभु की कथाओं का अमृत पान कर रहा हूँ। गुरुदेव, आप ये न कहना कि मैं अभिमान में कह रहा हूँ। मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूँ गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा बोल रही है, आपकी कृपा बरस रही है गुरुदेव। जो आपके चरणों का मुझे आश्रय मिला है और आपके चरणों का आश्रय मिलने से मुझे आज प्रभु के विषय में जो भी मुझे समझाया है गुरुदेव, आज मुझे प्रभु के विषय में ज्ञान हो गया। गुरुदेव, ये मत कहना मैं अहंकार से कह रहा हूँ, अहंकार से नहीं। गुरुदेव, सब कुछ आपकी कृपा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो देखिए, ये गंगा मैया की अविरल धारा बह रही है हमारे तुम्हारे बीच में। और देखिए, भागवती गंगा की धारा में बैठ करके हम ये श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। और इस भागवती गंगा में पान करने से पहले हमको अपनी मनवाणी को पवित्र करना होगा और उसके बाद में तभी जाकर के हमको इस भागवती गंगा में प्रवेश मिलेगा। तो मीठी मीठी तालियों से अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये कोई मौन नहीं रहेगा। गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय हरि। तालियों की सेवा।
माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो चुराए चुराए दध माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो चुराए चुराए दध माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो चुराए चुराए दध माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे लीला राम को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है का नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे श्री बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। आज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज आज ऋषि परीक्षित को आय लक्ष्य बना करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। देखिए परीक्षित को ही नहीं स्वामी सुखदेव ने संपूर्ण जगत को ही लक्ष्य बनाया है, क्योंकि सारा संसार ही परीक्षित है और सबकी जिंदगी 7 दिन की है महाराज। 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं जीता है। कोई ये कहे कि मैं 80 वर्ष जीऊंगा या 10 वर्ष जीऊंगा 50 वर्ष जीऊंगा, कोई 7 दिन से ज्यादा नहीं जीता है। और किसी किसी की तो 1 दिन की भी उम्र नहीं है। जिसने बुधवार कोई जन्म लिया और बुधवार कोई मर गया, और किसी ने बुधवार को जन्म लिया और बृहस्पति को मर गया। तो 7 ही दिन हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार और मंगलवार। ये 7 ही दिन हैं। 8वां दिन आज तक नहीं हुआ है। इन्हीं 7 दिनों में जो कुछ भी करना है, चाहे तो पाप कर्म कर लो, चाहे पुण्य कर्म कर लो, चाहे भजन कर लो, कुछ भी कर लो, जो इच्छा हो सो कर लो। अगर आप चाहो तो इन्हीं 7 दिनों में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, और आप चाहो तो अपने जीवन को नरक के समान बना सकते हैं। ये खुद से ही सोचना है।
स्वामी सुखदेव जी महाराज समझ आ रहे हैं। आज देखिए कल कथा कुछ सूक्ष्म में हुई थी, कुछ छोड़ी थी, उनके लिए प्रणाम करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। क्यों? पूजा तो अमावस्या वाले दिन हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो वाद विवाद में ही निकल गया। जब सुबह हुआ, प्रतिपदा हुई, तो उसी समय फिर से सभी लोग एकत्रित हुए और नंद बाबा कहने लगे, भैया देखो साल भर का त्योहार है, अरे भैया या को हंसी खुशी से मना लो। तो उसी समय सभी लोगों ने फिर विचार किया, बोले भैया ये लाला चमत्कार है, जाकी बात को मानो। यानी छोटेपन में ही पुतना को मार दियो, सटकासुर को पछाड़ दियो, तृणाव्रत को मार दियो, अघासुर बकासुर बहुत सारे राक्षसों को मार दियो जानो। ये बहुत चमत्कारी लाला है, या की बात को मानो। अब महाराज अमावस्या के दिन जो पूजा हुआ करती थी, वो प्रतिपदा के दिन यानी परवा के दिन पूजा हुई गिरिराज महाराज। और उधर देव ऋषि नारद देवलोक में पहुंचे, देव ऋषि नारद के पास, देवराज इंद्र के पास में। और देवराज इंद्र पत्रा लेकर के यानी पंचांग, उस पंचांग के एक एक पन्ने को पलट रहा था। एक एक पन्ने को पलट करके देख रहा कि आज देवऋषि नारद ने पूछा कि देवराज इंद्र क्या देख रहे हो? अरे देवऋषि नारद आप खूब आ गए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज प्रतिपदा है या अमावस्या है? आज तो प्रतिपदा है, क्या हुआ देवराज? उसी समय देवराज इंद्र कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, हमारी अमावस्या के दिन पूजा हुआ करती थी, क्या ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की? उसी समय देवऋषि नारद कहने लगे देवराज से, देवराज अब तो मृत्यु लोक से तुम्हारी पत्नी साफ, तुम्हारी पत्नी साफ, अब तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। क्यों करे? आज पूजा हुई है उस गिरिराज पर्वत की, तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं है मृत्यु लोक में। क्या मेरी पूजा नहीं कि नहीं? उसी समय देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की माला को, मेघमाला को बुलाया और कहा, हे मेघमालाओ, तुम जाकर के ब्रज में जाओ और ये जो वाचालम बालसम शब्द ज्ञानम पंडितो ज्ञानी मानस कृष्णम नृत्य मूर्छाति गोपाच चक्र, कब कृष्ण का बच्चा इतना वाचाल हो गया है कि उसने जाकर के मेरी ब्रज में पूजा बंद करा दी। तुम जाओ उमड़ घुमड़ करके ब्रज को बहा दो। अब तुम्हारा सांवर्तक नाम की मेघमालाएं दौड़ी और ब्रज को चारों ओर से घेर लिया। अब तो उलट पलट के पानी बरसने लगा, सभी ब्रजवासी घबराने लगे। तो सभी ब्रजवासी घबरा करके भगवान कन्हैया के पास में आए और भगवान कन्हैया के पास में आए। भगवान कन्हैया से कहने लगे, भैया अरे लाला ये क्या हुआ? अब तो ऐसा लगता है कि देवराज इंद्र हमसे कुपित हो गया है, अब तो सारे ब्रज को बहा देगा। भैया कुछ कर कन्हैया। अब तो बादल गरज रहे हैं महाराज, सभी ब्रजवासी घबराने लगे। भगवान कन्हैया से कहने लगे, लाला कुछ कर। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं क्या करूं? अरे तेरे कहने से तो हमने पूजा की है। अरे तो मेरी पूजा थोड़ा ही करी है तुमने। अरे वाह, गिरिराज पर्वत की पूजा की आपने। वाह, गिरिराज पर्वत से कहो। अब तो सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के पास पहुंचे। तो
उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो मैं अपने देवता से भी बात करता हूँ, मैं अपने देवता से अभी बात करता हूँ। लाला जल्दी बात कर, ये लग रही है ब्रज बह जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने थोड़े को ध्यान लगाया और कहने लगे, देखो भाई सुनो, मेरी देवता से बात हो गई। क्या बात हो गई कन्हैया? क्या गिरिराज पर्वत ने ये कहा है कि आप मुझे उठा लो, मुझे उठा लो और इसके नीचे सब आकर के छुप जाओ। अब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तू ये बता दे, तेरह देवता 7 कोस के बीच में फैलो हुए है, या को हम कैसे उठा लेंगे? तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, देवता ने कहिए तो उठ ही जाएगा, करो प्रयास। तो उसी समय सभी ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया करो प्रयास, हम भी तेरे साथ, करो प्रयास। अब तो महाराज प्रयास करने लगे। उधर भगवान कन्हैया ने उस गिरिराज पर्वत को, व्यास जी लिख रहे हैं, इतक्यो केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्च छत्राक मिव बालक। अब देखिए व्यास जी लिख रहे हैं, एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम अनाचल है, जो चलने वाला नहीं था, स्थिर था गोवर्धन। और आगे लिख रहे हैं, दधार लीलया कृष्णश्च छत्राकमिव बालक है। जैसे बारिश के समय पर वो बजा होता है ना सफेद सफेद छतरी जैसी, क्या बोलते हैं उसको, कुकुरमुत्ता, छत्राक भी कहते हैं इसे संस्कृत में, छत्राक छतरी जैसा होता ना। तो उसको खेले खेले बच्चा घूरे न पे तो बजाओ तो खा लेते हैं। ऐसे ही भगवान ने एक हस्ते न, एक ही हाथ पे, और उसको तधार लीलया, यानी लीला ही लीला में एक हाथ पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अब तो ग्वाल बाल कहने लगे, लाला अरे कन्हैया, आज हमको पता पड़िया कि हमारे अंदर इतना बल है, हमने बताओ 7 कोस को ये गिरिराज पर्वत उठा लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, क्यों ना, जो घर घर ले जाके माखन खवावत हो ना, ये माखन की ताकत है, ये थोड़े हुए कि तुमने जाके चाउमीन खाई हो पनहटी जाके, ये माखन की ताकत है। जय जय। अरे बालाला, हमको तो आज ही पता पड़ेगा कि हमारे अंदर इतना बल है। अब तो महाराज 7 दिन हो गए मेघ को बरसते बरसते, और इधर मैया पहुंची। मैया कहने लगी सभी गोपवालों से, भैया 7 दिन हो गए मेरे लाला को गिरिराज पर्वत को उठाते उठाते। और देखिए ब्रज के रसिकों ने तो यहां तक लिख दिया है कि एक हाथ पे नहीं, एक उंगली पर, जो हाथ की उंगली होता है ना बापे, और कोई कोई रसिकार उंगली बनाए, जो सबसे छोटी कनिष्ठा होता है बाके नख पे, बाके नख पे। तो ब्रज में एक रसिया गाते हैं और आज भी गाते हैं, अरे नख पे गिरबरली नो धारे, कन्हैया मेरो बारो नख पे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। अरे नख पे गिरबरली नो धारे, कन्हैया मेरो बारो।
या मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो आइए कपे किरवर लीनो मारे कन्हैया मेरो अरे सेवा
पूछरी बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो अरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया वीरो बारो अरे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया कन्हैया वीरो बारो कन्हैया वीरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नट पे बिरवर मेरो रारे कन्हैया बारो नट पे बिरवर मेरो बोलिए बालकृष्ण भगवान की गिरिराज धरण भगवान की देखो ब्रज के रस से कह रहे के व्यास जी तो लिख रहे कि एक हस्ते में यानी एक हाथ पे और ब्रज के रस से कह रहे कि हाथ पे ना आए जो सबसे छोटी उंगली होता कनिष्ठा और दूसरे रस से कह रहे उंगली पर ना आए जो नाखून होता निकल करो वो ऊपर को ताप है। अब महाराज 7 दिन है गिरिराज पर्वत को सभी ब्रजवासी बोले जितने ग्वाल बाल थे कलाला देख तो कुछ 7 दिन है गए या गिरिराज पर्वत को धारण करें देख हम तो कबू या कंधा को लगा ले में कबू या कंधा को लगा ले में कभी लाठी को सहारा लेके थोड़ा आराम कर लें लेकिन तो को देख रहे हैं 7 दिन से अकेलो ही लगा पड़ो है तेने तो थोड़ा सा आराम ना करो अब चले ऐसा कर या को तो हम साध हैं तू थोड़ा सा आराम कर ले भगवान कन्हैया बोले अच्छा तो तुम साध लोगे अरे और का तुझे सवेरो लाल हम अकेले ही साधे पड़े जाए अरे तू जा अपना आराम कर 7 दिन है थक गए होगा हम लग रहे हैं कि तो तुम साध लोगे अरे हम साधेंगे ना कि तो साधो भगवान ने कई उंगली नीचे की करके सबके डंडा चटा चट बोले गए ओ भैया साथ 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 और सभी को रे रोक क्यों कन्हैया रे लाला रोक 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 फिर युवा की उंगलियां फिर लगा दी अब सवरे आपस में काना फंसी करने लगे चोरे रेता पेता जी बताओ इरे जेई साधे परोजा को जबते 7 दिन से हमारे लाठी डंडा तो नेक यहाँ उंगली नीची करी हमारे तो डंडे चटाचट है गए और कोई नीचे उकर ले तो नेक और तो हमारे तो कंधे ही चटाचट बोल जाते हैं। हाँ और इन्हें साधे रहियो गोपाल और गिर भर गिरना पड़े गिरना पड़े गिरबर गिरना पड़े गिरना पड़े गिरबर गिरना पड़े गिरना पड़े गिरबर गिरना पड़े गिरबर पड़े कसाद रहियो नंदलाल गिरबर गिरना पड़े कसाद रहियो सेवा
कहेंगे गोविंद से अपना जो भी भार है, अपना जो भी संकट है, वो ठाकुर जी से अनुरोध करेंगे। गिरना पड़े माधव, गिरना पड़े, गिरना पड़े, गिरवर गिरना पड़े, प्रसाद होने प्रसाद होने प्रसाद रहियो नंदलाल, गिरवर गिरना पड़े, प्रसाद रहियो गोपाल, गिरवर गिरना पड़े, प्रसाद रहियो गोपाल, गिरवर गिरना पड़े, प्रसाद रहियो गोपाल, गिरवर गिरना पड़े। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय 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 श्री। अब देखो, आज देखो 7 दिन हो गए महाराज। सभी ग्वाल वाल कहने लगे भैया चौरे रेता पेता जी बताओ, जे कन्हैया अकेलो ही गिरिराज पर्वत को धारण करें तो हमारे जाने नेक लाठी नीचे करी, जाने अपनी उंगली नीचे करी, हमारे डंडा सब चटाचट बोल गए। अगर कोई नेक और नीचे कर ले तो हमारे तो कंधे ही चटाचट बोल जाते हैं। हाँ धच्चो यादी महाराज। जी बताओ, एक एक करके हटाओ। ये देखो सत्य सांची जेई धारण करें या कोई और हो। तो एक एक करके महाराज सबने अपने लाठी डंडा कंधा सबने हटाना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके सबने हटा लिए कन्हैया की एक ही उंगली पे वो गिरिराज पर्वत यूं की यूं लटका रहा। अब सवरे एक दूसरे के मुंह देख के कहने लगे चोरे हम माटी के मथुंगरा जब तो वैसे ही लगे पड़े जामे, जो अकेले गिरिराज पर्वत को धारण करें। उसी समय सामने से नंद बाबा दिखाई दे और सबरे रेता पेता मना मन सुखा श्री दामा मद मंगल सब पूछने लगे। बाबा नंद बाबा के जोरे पहुंचे, बाबा तू सांची सांची बता जी तीरो ही लाला है। नंद बाबा कहने लगे दारी क्या और कौन कोई मेरा ना था, हमें तो जी लगता कोई देवता फेवता तो ना है जे। देखो जाने एक उंगली पे ही गिरिराज पर्वत पूरा धारण कर लिया, हम तो वैसे ही माटी के मथुंगरा अब तक वैसे ही लगे पड़े। अरे मैं वह नारायण का भजन करूं एक तार दिन रात माला सटका तो फिरूं, ये सब भाई को चमत्कार है। बाबा दे तू सांची सांची बता दे, ये तेरो ही लाला है ना, बार बार पूछे। महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे रे ग्वाल वालो अब बाहर जाके देखो बारिश बंद हुई या नहीं हुई। 7 दिन हो गए महाराज बारिश होते होते, लेकिन एक भी बूंद पानी नीचे नहीं आया। जो स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कही कि एक बूंद पानी नीचे नहीं आया, उसी समय परीक्षित महाराज खड़े हो गए। परीक्षित महाराज कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, अभी आप कह रहे कि 7 दिन में 7 समुद्र का पानी मेघमाला ने खत्म कर दिया, सारा ब्रज पर आकर के उड़ेल दिया, तो वो पानी गया कहाँ? आप कह रहे ब्रज में एक बूंद पानी नहीं गिरा, फिर वो पानी ऊपर से ऊपर कहाँ चला गया? अब तो समझाने लगे सुखदेव जी महाराज कि राजन एक समय की बात है, मैं एक पुरानी बात आपको समझाता हूँ। त्रेता युग की, त्रेता युग में एक दिन सीता मैया ने कहा था कि स्वामी सभी साधु संतों को भोजन कराएं अपने यहाँ। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने हाथों से किसी एक साधु संत को भोजन करा दूं। किसी साधु संत को आप निमंत्रण दे आओ। उसी समय भगवान श्री राम कहने लगे अरे सीते क्यों पागल है गई हो इन साधु संतन के चक्कर में। नाना महाराज नेपाली बाबा आ चुके हैं और भी कई भगवान हैं, तो जरूर एक बार भोजन हो जाए। हाँ महाराज, भगवान श्री राम कहने लगे देखिए बाबा है ना वृंदावन के सब, जो कबू ना पिलते ही खाए के हाथ सूखो के बाबा भूको, लाओ 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 जिना पिलते ही। हाँ
और महाराज, और सीता जी बोली कुछ भी हो महाराज, मैं तो एक संत को अपने आंगन में भोजन कराऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि के यहाँ जाकर के उन्हें निमंत्रण दे दिया, कहे रिसीवर आप आकर के हमारे यहाँ भोजन करना। अब तो अगस्त मुनि सुबह जल्दी आ गए और आकर के बैठ गए। सीता मैया ने रसोई तैयार कर ली, आसन बिछा दिया, अगस्त मुनि बैठ गए और अगस्त मुनि के सामने मैया ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे महाराज। 56 प्रकार के भोजन महाराज, कई तरह के तो रसगुल्ला बनाए, काले अलग, पीले अलग, सफेद अलग, गुलाबी भोजन क्या क्या तरह का होता है। हाँ, और कई तरह की सब्जी बनाई, कई तरह की पूड़ी बनाई, नमकीन, और कई तरह के रायते बनाए, खट्टे मीठे चटपटे सब तरह के। हाँ, अब महाराज बालूशाही मेवा जो भी बनाई, अब मैया ने थोड़ी थोड़ी कटोरी में पस दी। अब तो जैसे ही परोसी उसी समय अगस्त मुनि हंसने लगे। अब सीता मैया कहने लगी बाबा हंस क्यों रहे हो, भोग लगाओ ना पा, क्यों हंस रहे हो। हंसी में क्या करूं सीता, अगर भोजन कराना तो ढंग से कराओ। अरे बाबा ये परोसा तो है मैंने, इसे पाव में और बना रही हूं। अब अगस्त मुनि कहने लगे कि सीते ये बताओ, ये तुम लाइए छोटी छोटी कटोरी में, या को मैं नाक में डारू, कि आंख में डारू, कि कान में डारू, काय में डारू ने। अरे बाबा खाओ तो सही। अब तो एक दफे में सब पंटले और सवर्ण को एक मिनट में खाए गए सब। और सीता मैया जल्दी जल्दी रसोई में फैली महाराज, पूरा आटा लगो। अब वो भी खा लिया, दोबारा फिर सीता मैया ने आटा लगाया और वो भी बनाई पूड़ी, सब खाए गए। यानी मैया ने 16 बार आटा लगा लिया। अब मैया बोली जी बाबा है का बाबा लो है। अब सीता मैया बोली बाबा थोड़ा सा जल तो पी लो, कि सीते आधा भोजन हो जाएगा तब जल पीऊंगा। बाबा भाई आधो ना भयो, कभी तो शुरुआती ना भाई। जय हो महाराज, अभी तो शुरू ही नहीं किया है। कहा अरे जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पीऊंगा। अब मैया को सुबह से शाम हो गई, सीता मैया को लेके ना बाबा ना पिलो। मैया के हाथ टूट गए, पूरी बेलते ही बेलते 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 दौड़े लगा बाबा के पास से। मैया ने जब देखा तो पूरा दिन निकल गया, बाबा का पेट भी ना भर रहा। मैया ने उसी समय ध्यान किया, अरे गणेश बेटा, अरे रिद्धि सिद्धि बेटी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ दौड़ के। अब तो थोंद लटकाते भय गणेश जी जल्दी जल्दी दौड़े चले आए और रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर के आए। महाराज रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं और गणेश बाबा परसाई कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। और महाराज कई दिन हो गए, 18 दिन हो गए खाते 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 खाते। मैया बोली कि बाबा कभी पानी तो पी लो, कि सीते आधा भोजन हो जाएगा तब पीऊंगा पानी। वाह बाबा अभी तो आधा ही भोजन ना भयो, अरे अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। सीता बोली हे भगवान वो तो पहले ही मना कर रहे प्रभु के, जब बाबा ने चक्कर मत पड़ो, इन बाबा ना कबो पेट ना भरती। मैंने भले जब बाबा आज के बाद में एक बाबा आंगन में झांक ना दूंगी, एक झांक जाए। अब महाराज उसी समय भगवान श्री राम के पास हम पहुंची मैया और कहने लगे प्रभु अब के कैसे मेरी लाज लगा के दो, जब बाबा आए का बाबा लो है जब पेट भी ना भर रहा। उसी समय प्रभु श्री राम ने और 2.5 पत्ता लिया तुलसी का और उनके आगे परोस दिया अगस्त ऋषि मुनि के सामने। अब अगस्त मुनि ने उस तुलसी दल को लेकर के जैसे ही पाया पेट भर गया, डकार आ गई। अब सीते जल लेके आओ। अब 10-20 घड़ा जले सो वो तो एक नाक में है सवाल ही लगे कोला पानी। प्रभु श्री राम कहने लगे अगस्त मुनि से, कहे ऋषिवर इस युग में तो हमने तुम्हारी भूख मिटाई है और अगले युग में यानी द्वापर में जाकर के हम तुम्हारी प्यास मिटाएंगे, तभी भर के पेट तुमको पानी पिलाएंगे। अब अगस्त मुनि सोचने लगे चलो हमारे द्वापर कितनी दूर लगाएंगे, समाधि लगाई, द्वापर आएगा महाराज। और द्वापर में अब पानी बरसने लगा। उसी समय भगवान ने अगस्त मुनि का ध्यान किया कि बाबा आ जाओ, आज पानी पी लो तुम भर के पेट, तुम्हारी प्यास आज बुझ जाएगी। जो 7 दिन और रात जो जल बरसा उस पानी को सबको अगस्त मुनि पस के द्वारा सबको पी गए। बोलिए गोविंद भगवान की।
इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, देखो तो सही ब्रज में जाकर के क्या हो रहा, अब तो ब्रज बह गया होगा। और दूतों ने जाकर के बताया, बह बही बात कर रहे हो कि वहां तो धूल उड़ रही है। क्या धूल? कि वो जो 7 दिन से पानी बरस रहा था, 7 समुद्र खाली हो गए, वो कहाँ गए? कुछ मत पूछो महाराज, आप ही जाकर के देखो। उसी समय ध्यान लगाए, ओ मेरे प्रभु आ गए हैं। उसी समय देवर्षि नारद ने बताया, देवराज इंद्र को क्यों पागल है वो साक्षात भगवान है, जल्दी जाओ सच्ची को आगे कर ले, और तू सीधा होगा तो भगवान तो को माफ ना करेंगे। अपनी पत्नी आगे कर ले सच्ची को, और सच्ची आगे कर ले, दांत तरतन को दबा लो महाराज। और जाकर के भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु त्राहिमाम 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 करता हुआ चरणों में लेट गया। भगवान ने उठाया और कहा कि हमारी परीक्षा ले तो पुत्र होकर के। उसी समय इंद्र कहने लगा, प्रभु मैं तामसी जीव हूं, आपको समझ नहीं पाया आपकी शक्ति को, मुझे माफ कर दो। कामधेनु गाय साथ लेकर के आया था, तो गिरबर उठाने से तो भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया, गोवर्धनधारी। और कामधेनु गाय लेकर के आया था इंद्र, उस कामधेनु के दूध से स्नान कराया भगवान के लिए, और तब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इंद्र चला गया और भगवान ने उसी समय भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थपायामास लीलया। उसी समय भगवान ने इंद्र को तो भेज दिया, और उस गिरिराज पर्वत को जैसे लीला ही लीला में उठाया था, उसी प्रकार से बिना किसी कष्ट के स्वस्थाने, जिस स्थान से उठाया था उसी स्थान पर रख दिया। सभी ब्रजवासी अपने इधर आ गए। एक दिन एकादशी का व्रत रखा था बाबा नंद ने, तो बाबा नंद ने एकादशी का व्रत था, और बाबा को एकदम रात्रि के 12 बजे ऐसा अनुभव हुआ कि सुबह निकल आया। उसी समय अर्धरात्रि के समय बाबा और कुछ ग्वाल वालों को साथ में लेकर के यमुना स्नान करने चले गए। और देखिए अर्धरात्रि के बाद में वरुण के जो दूत हैं, अरे जल का देवता कौन है? वरुण। और वरुण के जो दूत हैं वे सभी घूमते हैं। अर्धरात्रि के समय पर कभी जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा उसी समय यमुना में जल स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए और जाकर के बांध के डाल दिया। और ग्वाल वाल जो साथ गए वो दौड़ करके आए, अरे भैया कन्हैया, अरे लाला कन्हैया, देख बाबा यमुना जी में डूब गए। भगवान कन्हैया ने दौड़ लगाई और महाराज यमुना जी पर जाकर के भगवान कन्हैया यमुना में कूद गए। और भगवान कन्हैया वरुण देवता के पास में पहुंचे, और वरुण ने जैसे ही भगवान को देखा, उसी समय वरुण देवता भगवान के चरणों में पड़ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। प्रभु आज तो हम धन्य हो गए, मेरा वरुण लोक धन्य हो गया। आज आपने दीन को आकर के दर्शन दिए हैं, बताइए प्रभु क्या सेवा करूं। और बाबा नंद देख रहे बंदे पड़े एक कलम कि देखो तो सही, पिता तो बांध के डाल दिया, छोरा की पूजा है रही है। पिता तो बंदे पड़े, छोरा की पूजा है रही है। और नंद बाबा सोचने लगे जाकी कौन सी रिश्तेदारी न करे आई जहां थे, जो जाकी तो पूजा कर रहे हैं, सभी आकर के आरती उतार रहे हैं, याकी कहा जान पहचान जाते न करे आई। उसी समय भगवान से पूछने लगा वरुण, कहो प्रभु क्या सेवा करो? सेवा, हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध करके डाल रखा है। तुम्हारे पिताजी कहाँ के बोधे को बंधे पड़े? प्रभु माफ करना, अजानता माम केनम मूढ़ेना कार्य वेदना अनीतो ऐम तव पिता तद भवान छंत्रु महंती। क्या करें? अजानता माम केन, यानी अनजाने में ये काम हुआ है। ये जो मेरे मूढ़, ये जो मेरे दूत है ना, इन मूढ़ों ने
और तुम्हारे पिता को पकड़ करके यहाँ ले आए, इन्होंने भी नहीं बताया। मुझे माफ करना प्रभु। तुरंत ही आज बाबा नंद को छोड़ दिया है और विनती की कि हे प्रभु माफ कर देना हमको, हमको सब अज्ञानता में ये सब कुछ हुआ है। उसी समय पूजा की सुपारियों से और भेंट दी वरुण ने और भगवान नंद बाबा को ऊपर तक करने के लिए आया है। नंद बाबा जैसे बाहर निकल के आए, उसी समय सारे ग्वाल वाले यमुना जी के तट पर खड़े मिले। सभी ग्वाल वालों ने पूछा, अरे बाबा कहाँ चलोगे? नंद बाबा कहने लगे, अरे कुछ मत पूछा लाला, मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि सुबह निकल आया मैं अर्धरात्रि में ही यमुना में स्नान करने चला, और जैसे ही यमुना जी में मैंने डुबकी लगाई और ये बड़े बड़े हाथ वाले आए और मुझे दबोच करके ले गए अंदर और मोकू तो बांध के डाल दिया। और जो मेरे कन्हैया को न जाने कैसे पता पड़ गई, ये पहुंचो तो जाकी तो न जाने कहा रिश्तेदारी बातें, और जाकी तो वो पैरों में पड़ गए, जाकी पूजा करने लगे। लाला मेरी तो समझ में ना आ रही। उसी समय सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि बाबा तू माने चाहे मत माने, ये तेरा लाला ना कोई देवता है। और सभी ग्वाल वाल भगवान कन्हैया के पास में आकर कहने लगे, लाला आज देख बहुत दिना देख ली तेरी हमने, तेने पूतना को मार दियो, सटकासुर को मार दियो, तृणाव्रत को मार दियो, अगासुर बकासुर बच्चासुर जितने सुर थे सबको मार दियो, और देख तेने अकेले ने गिरिराज पर्वत को भी उठा लियो, और बाबा को तू वरुण के यहाँ से वापस भी ले आयो। अब तू सांची सांची बता दे तू भगवान है। और भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया क्यों बिना बात कोई मोए भगवान बना रहे हो? अरे बिना बात कोई भगवान बना रहे हो, भगवान बनने में क्या फायदा? अगर मैं भगवान बन ही जाऊं तो तुम कहा करोगे? ले जा करके अलमारी में बिठा दोगे और नेक घंटी बजा दोगे, 4 चनोरी दे दोगे खाए के लिए, तो ऐसे भगवान को देवे तो क्या फायदा? अरे जा तो तुम्हारे से खेल कूद रहा हूँ, खा रहा हूँ सबको, वही अच्छा है। तब तक सभी ग्वाल वाल कहने लगे, देख भैया तू भगवान बनो रहे, तू भगवान बनो रहे, हमें कोई चिंता ही बात ना है, पर जे बता तू तेरा बैकुंठ कैसो है, या बैकुंठ के लाला एक बार दर्शन कराए दे, तेरा जो बैकुंठ जाके दर्शन कराए दे। उसी समय भगवान कहने लगे, अच्छा बैकुंठ के दर्शन करोगे, चलो मेरे साथ। तो ब्रह्मकुंड पे गोकुल में गए हो कभी? गोकुल से आगे रमण रेती पड़ती है, रमण रेती के बिल्कुल जस्ट बराबर में ब्रह्मकुंड है, जहाँ सभी लोग स्नान करते हैं। अब महाराज सभी ग्वाल वाले साथ में थे और ब्रह्मकुंड पर पहुंच गए। अच्छा जी बताओ कौन कौन बैकुंठ का दर्शन करेंगे? तो भैया हम सब करेंगे। सब करोगे तो कूद पड़ो कुंड में। अरे लाला जा कुंड का बैकुंठ रोको, तुम कूदो तो सही, बैकुंठ में पहुंच जाओगे तो हम अकेले जाए, तू ना चले हो, मैं भी चलूंगा साथ में। अब तो महाराज क्यों तो सांची कह रहा हो लाला, के बिल्कुल सांची सांची कह रहा हूँ। अब तो धम धमाधम कूद पड़े महाराज, और कूदे थे कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे महाराज, तो बैकुंठ में जाकर देखे बड़ी अच्छी शोभा महाराज, बड़ी सुगंधी। अरे महाराज वहां की शोभा क्या कही जाए, वहां तो सब 4-4 हाथ मारे। अब सब ग्वाल वाल कहने लगे, भैया यहाँ तो बड़ी शोभा बढ़िया है, क्या ठाट हैं यहाँ बैकुंठ के? तो 4-4 हाथ वाले यहाँ तो जाके बोले, भैया जय श्री कृष्ण। तुरंत वहां का जो द्वारपाल था वो कहने लगा, मौन मस्ताम, मौन मस्ताम, यानी चुप, बिल्कुल चुप रहो। बोले को भैया ये कैसो बैकुंठ जहाँ में तो कोई कहा तो बोले ही ना। तब तक दूसरे गोपाल बोले, अरे तो ना पता हर जगह की भाषा अलग अलग होते है, हर जगह की भाषा अलग अलग होते है। कहीं की भाषा कैसी होते है, कहीं की भाषा कैसी होती है। तो देख जे अपनों कोई ब्रज थोड़े तो चाहे जैसे घूमो यहाँ, ये भैया परदेश है, होशियारी से रहना पड़ेगा यहाँ। और अपनों तो लालू ना दिखाई दे रहा यहाँ, जो बात से कहे सुन ले। तब तक भगवान कन्हैया दिखाई दिए अंदर जाकर के,
1000 फनके सर्प पे लेटे हुए ही नाग के ऊपर। उसी समय ग्वाल बाल कहने लगे बारे कन्हैया तू काली दह पे तो 100 फनके सर्प पे बैठ के आयो और यहाँ तो तू 1000 फनके सर्प पे बैठ हुआ है के चलो अपने लाला से मिलते हैं। जैसे ही चलने के लिए आगे के बढ़े उसी समय द्वारपालों ने रोक लिए। कहाँ जाते हो? ये रुक जाओ। बोले भैया आज कैसा देश है, कैसो बैकुंठ है, यहाँ तो कोई हमको मिलने ना दे रहा अपने कन्हैया से। और तब तक क्या देखे महाराज, अब तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर पंचमुखी रूप में आए हैं। अब तो सभी स्तुति गाने लगे। इंद्र आपको स्तुति गा रहा, कोई छंद स्तुति गा रहा है। महाराज नाना राग में स्तुति गा रहे हैं। और तो सभी ग्वाल वाल कहने लगे अरे बारे कन्हैया तेरे बैकुंठ के ये ठाट, पर एक ही कमी है भाई, स्वर्ग तो खूब बढ़िया है तेरा बैकुंठ, पर यहाँ कोई कहो तो बोले ना, यही कमी है। अब लाला अब हम तो को कहाँ ढूंढे भैया, तेरा देख लियो बैकुंठ, अब हम तो जहाँ तक आए मैं पहुंचा। और जैसे ही पलक झपे सोसी कुंड में सब ऊपर कुन करे आए। भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कहाँ देख लिया बैकुंठ मेरा? अरे लाला देख लिया तेरा बैकुंठ, कैसा लगा? भैया कहना पड़ेगा बैकुंठ, तेरे बैकुंठ की बड़ी अच्छी शोभा है। कर दे कन्हैया, हमें तेरा बैकुंठ और सांची सांची कहें तो हमें तेरा बैकुंठ ना अच्छा लगा। क्यों? क्यों वहां कोई कहो तो बोले ही ना। और देख भैया तेरा बैकुंठ तेरे लिए बनो रे। जाते तो अपना ब्रज भी बढ़िया है, खूब कबड्डी खेलो और खूब छुआ खेलो, चाहे जब तो घोड़ा बना ले में और चाहे जब तेरी पीठ पर लद जाता है। हमारे लिए तो ये ब्रज भी बढ़िया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ब्रजवासी क्या कहने लगे, अरे ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। अरे लोकन में हूं नाय, तीनों लोकन में हूं नाय, ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में अरे ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। ऐसा चटक मटक ताली जाके गाएंगे सभी, ताली जाके। तीनों लोकन में नाही। अरे लोकन में हूं नाय, मेरे भैया लोकन में हूं नाय। लोकन में हो ना, जय हो धूप भैया। लोकन हो में नाही। अरे ऐसा चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाय। अरे ऐसा चटक आइए। ठाकुर तीनों लोकन हो में नाही। तालियों की सेवा। अरे तीन ठोर के टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठार से टेढ़ो दिखे, नटखट की ये चलगत सीखे। नटखट चाल जगी दिखे, टेढ़े नैन चलावत तीखे, टेढ़े नैन चलावे दिखे। और सब
वाह। पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो गर्भ इंद्र को दूर भगायो गर्भ इंद्र को दूर भगायो दर्शन को शिव ब्रज में आयो दर्शन को शिव ब्रज में आयो हरि ऐसो में भववारो तो भी ब्रज में गारी खायो ऐसो में भववारो तो ये ब्रज में गारी खाए ऐसो मटके आइए बड़े बड़े असुरन को मारो बड़े बड़े असुरन को मारो नाग कालिया पटक पछारो नाग कालिया पटक पछारो 7 दिना तक गिरवर धारो 7 दिना तक गिरवर धारो ऐसो बलि तो बालन में खेलत में पिट जाए हो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना लोकन में होना तीनों लोकन में होना ओ लोकन में होना ये तीनों लोकन में होना ऐसो चटक मटक को बोलिए वृंदावन में हरि लाल की